हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं कि पाइथन फंडामेंटल्स में कौन कौन से प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। पहली बात तो आज हम लोग प्रोग्राम का टर्न है और आज हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को बनाना है। और फंडामेंटल ऑफ पाइथन में छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को बनाएं। ठीक है। तो प्रोग्राम को बनाने का एक सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले तो जो मैंने फंडामेंटल, जो आपको पाइथन फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट उनके बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशंस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट पता होना चाहिए कि सच में वो क्या होते हैं, मतलब एक्चुअल में उनकी मीनिंग थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है। और इनपुट और आउटपुट, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इनपुट और आउटपुट भी समझाए थे। जिसको नहीं पता हो वो मेरे चैनल में जा करके पीछे वाले वीडियो देख सकता है। ठीक है। तो ये फंडामेंटल, पाइथन फंडामेंटल का ये प्रोग्राम पार्ट है और मैं इसमें प्रोग्राम आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने का कंसेप्ट ये है कि कोई इतना हार्ड नहीं है, बट समझने का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि प्रोग्राम में दिया क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि वो कह क्या रहा है ना। तो राइट, देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। WAP मीन्स राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम। आपको आपको नेम इनपुट करना है। ध्यान रखिए क्या इनपुट करना है हमें यहाँ पे, नेम इनपुट करना है। तो जब हम लोग नेम को इनपुट करते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है ना। बस इतना ही से, हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना काफी है ध्यान रखने के लिए। और इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, इनपुट यूज होता है, क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो नेम इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ की आपका नाम स्टोर होगा। तो मैंने यहाँ पे NAM, नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इक्वल्स टू इनपुट कराने के लिए INPUT, इनपुट नाम का एक फंक्शन लिखेंगे और इसमें डबल कोट्स में एक मैसेज देंगे कि एंटर द नेम। है ना। तो आपको क्या करना है, नेम को इनपुट कराना है। ठीक है। अब नेम देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया, ना स्ट्रिंग लगाया ना ही मैंने इंट लगाया यहाँ पे। तो ये आपका इनपुट ले लेगा, क्या इनपुट लेगा, नेम, मतलब स्ट्रिंग इनपुट ले लेगा। अब इसको प्रिंट कराना है। अच्छा थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। इनपुट या और नेम एंड प्रिंट नेम विथ मैसेज। नेम विथ मैसेज, किसी ना जो आप नाम इनपुट करा रहे हैं वो किसी ना किसी मैसेज के साथ में प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंट नाम का फंक्शन लगाते हैं और डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो। हेलो, डबल कोट्स को मैंने बंद किया, कॉमा लगाया और वेरिएबल का नाम लिखा NAM। ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट आएगा वो NAM में स्टोर होगा और NAM यहाँ पे प्रिंट करा देगा। फिर अब देखो इसको थोड़ा सा रनिंग प्रोसेस भी देख लेते हैं यहीं पे, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करा के भी बताऊंगा पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है। तो रन कराया मैंने, जैसे ही अपन इसको रन कराएंगे वैसे हमारे पास जो इनपुट में आपने ये डबल कोट्स में ये जो मैसेज दिया हुआ है ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कैसे डिस्प्ले होगा, शेल विंडो पे एंटर दी नेम, ऐसे डिस्प्ले होगा। फिर आप क्या करोगे, ऐसे लिखा हुआ एंटर दी नेम, तो आप नेम इनपुट कराओगे, कोई ना कोई नाम दोगे। तो मैंने यहाँ पे दिया सपोज पाइथन दिया, और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा वैसे ही अगली लाइन को कंपाइलर रीड करेगा, इस वाली लाइन को। तो डबल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो जो भी डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, हेलो। प्रिंट हो गया। और साथ में कॉमा लिख के क्या लिखा हुआ, NAM। तो NAM मतलब नेम की वैल्यू क्या है, NAM की वैल्यू क्या दी हुई है, पाइथन हमने इनपुट कराई ना। तो साथ में PYTHON, पाइथन भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पाइथन ओपन करनी भी नहीं आती है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाते हैं, यहाँ पे IDLE टाइप करेंगे और यहाँ पे पाइथन हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन ओपन हो गई है। और पाइथन ओपन होने के बाद हमें कहाँ जाना है, स्क्रिप्ट मोड में जाना है। ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और ये हमारे पास स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। मैं इसकी विंडो को छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था कि आपको नेम इनपुट कराना है और मैसेज के साथ उसका आउटपुट प्रिंट कराना है। ठीक है। NAM नेम इक्वल्स टू INPUT इनपुट।
एंटर द नेम, और प्रिंट प्रिंट मैसेज के साथ भी, तो HELLO हेलो डबल कोट्स में मैंने मैसेज दे दिए, थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, कॉमा, और NAM, NAM भी मतलब नेम में जो भी वैल्यू आएगी वो हेलो के साथ में प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए या तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ RUN रन, या फिर आप कीबोर्ड से की प्रेस कर सकते हो F5। फिर आपसे सेव करने के लिए मांगेगा श्योर मस्ट बी सेव, देन ओके, मैं सेव करूंगा इसको। डेमो 2 नाम का ये मैंने बना लिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए अब हमसे मांग रहा है ना यहाँ पे नेम, देखो एंटर दी नेम मांग रहा है ना यहाँ पे, गौर से देखिए यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, वो एंटर दी नेम मांग रहा है। मैं यहाँ पे नेम इनपुट करूंगा PYTHON पाइथन, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो हेलो पाइथन के साथ में प्रिंट हो गया वो। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर। देखिए गौर से देखिए, प्रिंट इट्स स्क्वायर, एक नंबर हमें इनपुट कराना है, सिर्फ एक नंबर इनपुट कराना है। तो नंबर हम जो इनपुट कराते हैं तो नंबर क्या होते हैं, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 10.2 भी हो सकता है। तो नॉर्मली नंबर की बात हो रही है, कोई भी पॉइंट वाले नंबर की बात नहीं हो रही, तो हम लोग इंट में ले सकते हैं, है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नंबर में कोई वैल्यू इनपुट लेना होता है तब हम लोग क्या करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा n इक्वल्स टू इंट, n मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इंट मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि वैल्यू इनपुट में कन्वर्ट हो जाए, और इनपुट नाम का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हमें इनपुट लेना है, और लिखेंगे एंटर आ नंबर डबल कोट्स, ठीक है, और एक और यहाँ पे ब्रैकेट ये आएगा। ठीक है, अब इस n का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने n इक्वल्स टू 2 लिया है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, ये स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग n में हमारे पास 2 है ना, तो क्या करेंगे अपन लोग, एक वेरिएबल बनाएंगे SQ इक्वल्स टू n इंटू n। तो n में कोई वैल्यू है और वो 2 बार मल्टीप्लाई हो गई तो वो स्क्वायर हो गया उसका, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लगा दिया, और n स्क्वायर, n इंटू एन की वैल्यू किस में जा रही है, SQ में जा रही है ना। तो प्रिंट करा देंगे SQ, तो प्रिंट SQUARE स्क्वायर इक्वल्स टू कॉमा SQ, क्योंकि स्क्वायर उसका काय में रखा हुआ है, SQ में रखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसको प्रैक्टिकली भी करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग को एक n इनपुट कराना है, तो n इक्वल्स टू, है ना, n इक्वल्स टू, मैं आपको यहाँ पे बिना इंट लगाए भी आपको बताऊंगा। ठीक है, n इक्वल्स टू INT इंट, ब्रैकेट में INPUT इनपुट, ENTER एंटर आ नंबर। अब n नंबर तो इनपुट हो गया, अब अपन ने एक और SQ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्क्वायर करेंगे n इंटू n किया अपन ने, प्रिंट और SQUARE स्क्वायर कॉमा SQ। ठीक है, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। रन कराया मैंने, और हमसे एक नंबर मांग रहा है 4, तो 4 इंटू 4, इसका 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 में, मतलब आंसर हमारा सही आ रहा है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंट ना लगाऊं, भाई इंट ना लगाऊं, बहुत सारे लोग डाउट अरे सर ने इंट क्यों लगा दिया। इंट इसलिए लगा दिया क्योंकि इनपुट नाम का फंक्शन, ये जो इनपुट नाम का आप जो फंक्शन देख रहे हैं, ये सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, ना कि नंबर में वैल्यू लेता है। काय में वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, ना ही नंबर में वैल्यू लेता है। ठीक है, करके भी मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। देखो 45, देखो एरर आने लगी, एरर आई यहाँ पे, और इस एरर में क्या दिखा रहा हुआ है कि नॉन इंट STR टाइप, है ना। तो जो आप जो n दे रहे हो वो क्या है, STR टाइप है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, INT इंट लगाया, और यहाँ पे हमें से फिर से रन करा के दिखाता हूँ, 3, है ना, 3 यहाँ पे देते हैं 3, और एंटर प्रेस करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें 2 नंबर इनपुट कराना है ना, मतलब
वो कह रहा है कि आपको दो नंबर इनपुट कराना है, जैसे ए और बी हमने इनपुट कराया और उसका क्या चाहिए, सम, है ना। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला हमको लगाना है। अब गौर से देखो, ये फॉर्मूला लगाना, उसने साफ साफ बोल दिया हमें दो नंबर इनपुट कराना है। दो नंबर इनपुट कराने के लिए दो वेरिएबल बनेंगे और दो बार इनपुट लिखा जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया n1 इक्वल्स टू आई एन टी इंट ब्रैकेट इनपुट, इनपुट ब्रैकेट में एंटर, एंटर नंबर 1, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे n2 इंट ब्रैकेट इनपुट और एंटर नंबर 2, ठीक है। दो नंबर इनपुट ले लिए। अब दोनों का सम चाहिए, तो s इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ठीक है। सम आ गया, इन दोनों का सम किस में आ गया, एस में आ गया। तो अब एस को अपन लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो मैसेज दिया मैंने सम, कोलन साइन लगाया, कॉमा एस। ये आपका क्या बन गया है यहाँ पर, यहाँ पे क्या बन गया, सम। ये दो नंबर को सम करने का वो बन गया, प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो दो नंबर अपन ने इनपुट लिए, यहाँ पे साफ साफ बता रहा है दो नंबर इनपुट लेना है। तो ए नंबर 1 एंड नंबर 2 हम लोगों ने इनपुट ले लिया, इनपुट इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और से सम भी करा दिया है, ठीक है। एक वेरिएबल में एस इक्वल टू एन प्लस n1 प्लस n2 कर दिया, और एस में जो हमारे पास सम आया हुआ है उसको हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, ठीक है। देखें, दो नंबर इनपुट कराना है, तो n1 इक्वल्स टू आई एन टी इंट, इंट, और इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग, इनपुट। क्या लिखेंगे अपन लोग, इनपुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे, है ना। कर लेते हैं फटाफट, आई एन पी यू टी इनपुट और ई एन एंटर नंबर 1, कोलन साइन, और ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, और n2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2, राइट। एंटर 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 ई एन टी ई आर एंटर नंबर 2, करेक्ट। अब सम लाना है, तो सम एस इक्वल्स टू n1 प्लस n2। देखो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग में हर चीज आपको वेरिएबल से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेरिएबल ही हर जगह यूज में आ रहे हैं, एस यू एम सम, फंक्शन मैसेज लगाया अपन ने, कॉमा एस लगाया, ठीक है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, F5 प्रेस किया मैंने, या फिर रन पे जा करके कर लेंगे। अब हमसे अगला बोल रहा है एंटर नंबर 1, तो मैंने 2 दिया यहाँ पे नंबर 1, और नंबर 2 में मैंने 4 दिया। देखो दोनों का सम क्या दिया उसने, 6 दिया हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बोल रहा है, क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ सारे ऑपरेशन आपको दिखाना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, फिर ये फ्लोट डिवीजन होता है, और फिर ये मोड होता है, और फिर ये आपका एक्सपोनेंट साइन होता है, ठीक है। सॉरी, ये सारी चीजें करते हैं अपन लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इनपुट ले लो, n1 इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट और एंटर नंबर 1, ठीक है। फिर हम लोगों ने n2 इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट और एंटर नंबर 2, ठीक है। दो नंबर हम लोगों ने इनपुट ले लिए। अब जैसे एडिशन करना है ना, तो मैं इसके लिए add नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, और n1 प्लस n2 मैंने बना लिया, ठीक है। बहुत आसानी से बताऊंगा। सब्ट्रैक्शन के लिए sub बना लिया मैंने, और n1 माइनस n2 मैंने लगा दिया। मल्टीप्लिकेशन में mul बना लिया मैंने, n1 मल्टीप्लाई n2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब डिवीजन के लिए div बना लिया मैंने, और n1 डिवाइडेड बाय n2 लगा दिया मैंने। फिर फ्लोर डिवीजन के लिए FD कर दिया मैंने, और n1 डबल स्लैश और n2 कर दिया मैंने।
इसके बाद मोड के लिए मैंने MOD बनाया और N1 मोड N2 कर दिया मैंने। इसके बाद में मैंने एक्सपोनेंट के लिए EX बनाया और इसके बाद N1 डबल एस्ट्रिक साइन और कर दिया मैंने, N2 कर दिया। अब इन सभी को प्रिंट कराना है ना, तो जब इन सभी को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट, है ना, मैसेज के साथ में आप दे सकते हैं कैसे, N1 प्लस N2 कोलन साइन कॉमा ADD, है ना, इस तरह से आप दे सकते हैं प्रिंट, और N1 माइनस N2 कोलन साइन कॉमा SUB, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। चलिए, दो नंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं इसको कट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मुझे को ऐड करना है ADD इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। N1 माइनस करेंगे यहाँ पे और वेरिएबल SUB बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन बना लेंगे MUL, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL बना लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया और DIV इसका वेरिएबल का नाम रख दिया। फ्लोट डिवीजन के लिए मैंने FD लगा दिया और फ्लोट डिवीजन में डबल स्लैश यूज होते हैं। मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी कि क्या होता है स्लैश, वन स्लैश और डबल स्लैश में अंतर क्या होता है, मैं जरूर समझाऊंगा अभी। इसके बाद मैंने मोड साइन लगा दिया और वेरिएबल का नाम MOD रख दिया मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं अपन लोग, यस, नाउ ओके। नाउ एक्सपोनेंट, तो EX बना लिया मैंने इसको और N1 मल्टीप्लाई साइन N2, करेक्ट। तो भैया सब लोग अच्छे से देखते रहें और समझते रहें, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इन्हें डिस्प्ले कराने की बारी आ रही है, तो डिस्प्ले कराते हैं। तो N1 प्लस N2 कोलन साइन, वेरिएबल नेम इज ADD, करेक्ट। थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, माइनस, और उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सिंगल डिवाइड और ये डबल डिवाइड और ये मोड साइन, इसको मोड बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, बट लैंग्वेज में आप इसको मोड ही बोलेंगे, परसेंट साइन से कोई मतलब नहीं है। परसेंट है बट वो मॉडुलस करता है, मतलब रिमाइंडर निकाल के देता है। और ये एक्सपोनेंट आपका हो गया। वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए SUB बनाया अपन ने, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL बनाया अपन ने, डिवीजन के लिए DIV बनाया है अपन ने, फ्लो डिवीजन के लिए अपन ने FD बनाया है। FD वो वाला FD नहीं है, FD, ठीक है। और मॉडुलस के लिए MOD बनाया हुआ है और यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए अपने EX बनाया हुआ है। तो देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आउटपुट देख लेते हैं सबसे पहले। ये रन कराया अपन ने। नंबर 1 मैंने दिया 5 एंड नंबर 2 दिया मैंने 2। देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए भाई, N1 में है हमारे पास 5, N2 में हमारे पास 2, तो 5 प्लस 2 7 आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद N1 माइनस N2, 5 माइनस 2 3 आया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आया हुआ है, और 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5, बिल्कुल सही है। और अब ये आपको दिख रहा है डबल स्लैश, डबल स्लैश का मतलब है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ पे, ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये कैसे आंसर देगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है N1 की वैल्यू है यहाँ पे 5 और N2 की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी 2 है, तो N1 डिवाइडेड बाय N2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 2 और 5 इस तरह से डिवाइड होगा, तो 2 जा 4, 2 जा 4, 1 इज क्या आ गया रिमाइंडर, और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 2।
तो ध्यान रखना ये डबल स्लैश, ये जो डबल डिवाइड आ रहा ना आपके पास n1 डबल डिवाइड n2, तो दिस इज द फ्लोर डिवीजन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब ये पॉइंट से कोई लेने देने नहीं है, पॉइंट के पहले वाला जो रहेगा वो इसका आउटपुट जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब आता है इसकी बात करते हैं अपन लोग। परसेंट साइन आपको जो दिख रहा है, परसेंट साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, एक मिनट रुक चाहिए, पीरियड, हाँ। परसेंट साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, मॉडुलस। परसेंट साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, मॉडुलस। परसेंट मतलब क्या होता है, मॉडुलस, या फिर होता है रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर, आंसर उसका रिमाइंडर आएगा, है ना। तो n1 इज 5 एंड n2 इज 2। तो n1 मॉडुलस n2, सो 5 मोड बाय 2, दैट मीन्स 2 5। अब इसको डिवाइड करो भैया, जिसको डिवाइड करना आता वो अच्छे से कर लेगा, जिसको नहीं आता वो भी सीख लें, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 2 जा 4, 4, ठीक है। रिमाइंडर इज 1, तो 1 इज आंसर रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो भैया आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।